दुनिया भर हंसी महाराज बन लाते महाराज बन लाते अरदासी बाज कहाते महारानी कहने लगी, महाराज अपने घर में संतान नहीं है, नाना प्रकार से लोग हंसते हैं, आपको महाराज निबल कहते हैं और हमको बांझ कहते हैं। महाराज कहने लगे, चिंता ना करो, चिंता की कोई बात नहीं है महारानी, अपने घर में संतान नहीं है, वो हो जाएगी, समय का इंतजार करो। रानी सुनीति कहने लगी, बस महाराज हो चुका है इंतजार, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, हमको कर्म करना पड़ेगा। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज कि तब सुनीति कहने लगी, सुनिए प्राणाधार है हम लोगों के लिए कर्म क्षेत्र संसार। हे महाराज, हमारे आपके जीवन में सर्वप्रथम कौन सी चीज चलती है जिसका नाम है कर्म। अगर कर्म ही खराब है तो कुछ नहीं हो सकता, कर्म को अगर बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद बड़े भाव के साथ में महारानी की बातों को सुनते ही बात करते करते धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक बात बताएं। महाराज कहने लगी, हे प्रिय बताओ। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज एक विवाह से अगर फल नहीं प्राप्त हुआ है तो कुछ करना चाहिए, अगर एक रास्ता नहीं अच्छा है तो दूसरे रास्ते की खोज करनी चाहिए। हे महाराज कि इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुपकी रहने दीजिएगा, यदि एक ब्याह से फल नहीं तो दूसरा मिलेगा। महारानी सुनीति कहने लगी, महाराज प्रार्थना करती हूँ मैं आपसे, मेरी बातों को सुनने के पश्चात कृपया आप शांत रहें, और हमसे विवाह करने से अगर आपको संतान प्राप्त नहीं हुई है तो महाराज ऐसा करो, दूसरा विवाह करने का विचार करो। महाराज उत्तानपाद ने जब विवाह की बात सुनी तो महाराज उत्तानपाद के फीट उड़ गए। महाराज कहने लगे, रानी पागल हो गई हो, तुमको जरा सा भी समझ नहीं है, घर में अगर सौत आ गई तो तुम्हारी हालत जो है सो बेकार हो जाएगी, जैसे है वैसे चलने दो, क्योंकि हमारे और आपके साथ में जो कर्म है वो कर्म साथ नहीं दे रहा है। अब तो महाराज उत्तानपाद ने जैसे विवाह के वचनों को सुना कि ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नर, महाराज कहने लगे, हे महारानी आप विवाह की बात करते हो, मैं दूसरा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन आपका जो जीवन है वो स्वयं नर्क बन जाएगा। रानी सुनीति कहने लगी, महाराज नर्क बने चाहे स्वर्ग बने, आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने नाना प्रकार से समझाया,
कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर शादी ना होगी। घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। महाराज कान पात कहने लगे, आप महारानी जानती हो, अगर जिनके जिनके दूसरे विवाह भय उनके घर जाके देखा, हाँ उनके घर आटा की सौत बनाई रखी, आटा की, समझ लो वहां तो सुबह से बढ़ के है? और आप महारानी कहती हो विवाह कर लो। अरे विवाह करने की तो दूर बात है, विवाह की बात ना सोचो। अगर सौत घर में आ गई ना तो एक बात समझ लो महारानी, आप बिना मारे मर जाओ, आपका जो जीवन है सो नरक बन जाएगा। रानी सुनीति ने कोई बात नहीं सुनी। और भैया अगर कहा जाए सौतिया डाहो तो बहुत ही खराब होता है। सौतिया डाहो अगर कहा जाए कि हम अभी गए थे मैगलगंज, मितौली समझो, और मितौली में जा करके कहो कि हमने वहाँ पर बहुत अच्छी बस अत्ते ही कहा दादा लोग, तुम वहाँ लोग क्या हो गए हो, तुम यहाँ है ना? समझ लो सौत का चक्कर इतना बुरा होता है। एक महाराज जी थे, बताते चले, एक महाराज जी थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अंगूठा छाप। और अंगूठा छाप महाराज जी कहाँ पहुंचे? एक दिन पहुंचे बाजार, और जाकर के बाजार में सारी वस्तुएं खरीदी, सब्जियां खरीदी, जो खरीदने वाली चीज है सो खरीदा। और खरीदने के पश्चात धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? जो पीछे दुकान का लगी है वही पहुंचे। हाँ, कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंचे और जाकर के महाशय जी वहीं पर खड़े हो गए। अब महाशय जी ने सारी चीजें देखी, और महाशय जी ने एक चीज देखी तो महाराज को पसंद आ गई। कौन सी? दर्पण, शीशा, जिसको सभी भक्त देखते हैं। शीशा देखा महाराज जी ने, और जब शीशा देखा तो महाराज की शकल उस शीशे में दिखाई दी। महाराज ने मन में विचार करी, चीज है बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज है। तो महाराज ने मन में विचार किया और उससे दुकानदार जो था उससे पूछने का प्रयास किया, हे भैया एक बात बताओ, ये जो आपकी दुकान में रखा है ये कौन सी चीज है? तो दुकानदार बोला, भैया ये दर्पण है, दर्पण। तो कहने लगे ये कितने का मिलेगा? कहीं ये 5 आने का मिलेगा, 5 आने का। महाशय जी ने कहा ठीक है, 5 आने का मिलेगा। और जो इसमें बैठा है वो कितने का मिलेगा? क्योंकि पढ़े लिखे उनको दर्पण का ज्ञान नहीं है। वो कहने लगे जो इस दर्पण में बैठा है वो कितने का मिलेगा? दुकानदार बोला शीशा तो मैं देता हूँ 5 आने का, और जो उसमें बैठा है उसको मैं फ्री में देता हूँ। महाराज जी ने सोची यह तो बहुत ही बढ़िया बात। महाराज जी ने कहा ऐसे करो, इसको पैक कर दो। दुकानदार ने पैक कर दिया, 5 आने दे दिए। अब महाराज जी दूसरे झोले में उस दर्पण को रख करके घर को पहुंचे। जाकर के अर्धांगिनी जी को सारा सामान दिया, सारा सामान देखा गया। जिस झोले में सब्जी थी, अन्यथा खाने की चीज थी, वो झोला दिया, और जिसमें वो दर्पण है उस झोले को नहीं दिया। जब उस झोले को नहीं दिया, अब तो धर्म पत्नी जी को थोड़ा मन में विचार आया, कि ये झोला दिखाया, ये झोला कितने दिखाया? पूछा तो महाराज जी ने डांटा, चुप बैठो, जो चीज दिए वो देखो, तो ये देखने की लायक है तो क्यों देखोगे? महाराज का नियम बन गया। अब जाकर के महाराज जी ने क्या किया, एक कोठरी थी, उसमें रखा था एक बक्सा, और बक्से में जाकर के उस दर्पण को रोज खेत से भोजन करे, उसी के अंदर कोठरी में लेटे और निकाल के दर्पण देख ले, फिर चुप्पे वाले में रख दे और ताला मार दे। अब महारानी जब घर में अर्धांगिनी जी ने ये देखा तो महारानी बड़ा परेशान, बहुत परेशान, विचार करने लगी यही रोज कोठरी में घुस जाते, पता नहीं क्या देखा। आप उनको बात कर, महारानी जी को शक हुआ। देखिए सौतिया नाव कैसा होता है,
अब महारानी को जब शक हुआ तो महारानी जी ने एक दिन की बात महाराज बक्से में ताला डालने को भूल ही गए, कहते ही चले गए जल्दी सुबह जोत में। अब जब महारानी को समय मिल गया, महारानी जी ने कहा अच्छा आज बहुत बढ़िया मौका मिलो, आज देख लेंगे बक्से में देखा था। महारानी जी ने कुंडी खोली, कुंडी को खोल करके पहुंची कमरे में और जाकर के कमरे में बक्सा का ताला खुला, फौरन खटापट खोली और उस दर्पण को निकाला। और जब उस दर्पण को निकाला, दर्पण को जब उस खोला तो आज देखा क्या उसकी भी शक्ल सामने दिखाई दे रही। गजब हो गई गजब। अब जब देखा शीशे में अपनी शक्ल को, क्योंकि दर्पण का ज्ञान उनके घर में किसी को नहीं था। अब जब उस दर्पण को देखा तो एकदम से चिल्लानी हाय गजब। सासू महारानी दौड़ के कहा हुआ बहुरिया, कहा हो गया बहुरानी? तो सासू कहना आज बहुरानी बोली भैया बहुत गजब हो गया, खूब चिल्लाए टोला पड़ोसी सब इकट्ठा। तो आज जैसे ही सास को बुला तो कहने देखो ये शीशे में कौन बैठो। और जब बहुरानी ने देखा तो बहुरानी ने शक्ल दिखाए, और जब अम्मा को दिया, जब अम्मा ने शक्ल देखी तो अम्मा शक्ल दिखाए। अम्मा कस के चिल्लानी हाय भैया ये बात, अरे भैया लाए होते तो हमारी बहुरिया भी जैसी यार बुढ़िया 70 साल की लेके आए। अब तो सास पतवाई दोनों लोग चिल्लाए, गाँव भर के इकट्ठा करें। और जब गाँव भर की इकट्ठा करें अब उनको शांति नहीं, देखो सौतिया कैसा होता है। अब उस शीशे को जो देखे सो कहे हाँ भाई। अब ये बात किसके पास पहुंची? दुकानदार के पास जहाँ से दर्पण आया था। अब जब वहाँ बात पहुंची तो दुकानदार आया, दुकानदार ने सबको ज्ञान दिया कि भाई देखो इसमें जो देखेगा उसका मुख दिखाई देगा, इसमें शक करने की कोई बात नहीं है। तो बता करके जब वो दुकानदार वापस चला गया, लेकिन पत्नी महारानी को चैन नहीं मिला। पत्नी महारानी ने जानते क्या किया? जानते हो? उस शीशे को लिया और धरा गाली में, गाली और लाई का मुंह से इतने टुकड़े बन डाले थे, लेकिन टुकड़े बन डाले तब हुकम तुम मुँह दिखाए, मुँह तो तब मुँह दिखाए। पत्नी महारानी ने क्या किया? उन टुकड़ों को भरा और जाके घूरे में तो ऐसा होता है सौतिया हो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। महाराज उत्तानपाद ने महारानी को समझाया, महारानी आप विवाह की बात करती हो, विवाह करने की कोई बड़ी बात नहीं है, विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपका जीवन सब बेकार हो जाएगा। महारानी कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, आप विवाह तो कीजिएगा। आप जानते हैं मेरी बहन अगर मेरे घर में आ जाएगी तो मेरा घर कैसा हो जाएगा? एकदम स्वर्ग के समान, क्योंकि जो आएगी वो कोई ना कोई दीपक लेकर के आएगी। महाराज उत्तानपाद ने क्या किया? आज महारानी सुनीति की बातों को मान करके महाराज उत्तानपाद शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। महारानी सुरुचि के साथ में महाराज उत्तानपाद का विवाह तय हो जाता है। अब जब महाराज उत्तानपाद का विवाह तय हो गया, अब तो महलों में महाराज के विवाह की तैयारियां चलने लगी। अब जब विवाह की तैयारियां चलने लगी, नाना प्रकार से मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है महाराज के महलों में। महाराज उत्तानपाद की बारात जाती है महारानी सुरुचि के साथ में। महाराज उत्तानपाद का विवाह संपन्न हो जाता है और महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि को लेकर के चली अपने महलों की तरफ। और जब महलों की तरफ लेकर के चली महाराज उत्तानपाद, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब महाराज उत्तानपाद रानी सुरुचि को लेकर के द्वार पर आए हैं कि रानी की इस बात पर हुए नपत मजबूर और सुरुचि सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। रानी सुरुचि के साथ में महाराज उत्तानपाद का विवाह तय हो गया। होने के विवाह होने के पश्चात जब महारानी सुरुचि आई है, डोली में बैठी है, तब तक क्या हुआ? गांव की माताओं बहनों ने इनका कम इतना थोड़ी ना समझाओ। इन्होंने विचार किया कि चलो महाराज की दूसरी महारानी आई है, चलो देखते हैं, दर्शन करते हैं।
गांव की माताओं का जमावड़ा चला कहाँ? महाराज की दूसरी रानी को देखने के लिए। जाकर के जैसे गांव की महिलाएं पहुंची, आओ तो इधर। जैसे महारानी सुरुचि को देखा तो गांव की माताएं मैंने जानते क्या बोली? अरे महारानी तो बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन जितना बड़ी वाली सुंदर है उतना सुंदर नहीं है। जैसे इतनी बात को बोला